हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों पुली मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर जो देयर आर टू पुलीज, 4m मास की पुली, 4m है जो इससे मास अटैच्ड है इस वाली पुली से, और स्मॉल m मास इस वाली पुली से अटैच्ड है। अब ये कह रहा है कि इस सिस्टम को रिलीज किया गया, रिलीज करने के 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स, बिगर ब्लॉक इट इज हेल्ड स्टेशनरी फॉर ए मोमेंट। मतलब है जो बिगर ब्लॉक को है जो रोक दिया गया t=2 सेकंड के बाद, करेक्ट, एक मोमेंट के लिए रोका इन्होंने सिर्फ, करेक्ट। इसके बाद रिलीज किया गया, तो ऑब्वियसली है जो टेंशन उस समय 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो ब्लॉक को रोक दिया है तो टेंशन बिकम्स 0, है ना। जिस समय इसको रोका गया t=2 सेकंड के बाद, उसके बाद टेंशन रिलीज हो जाता है। तो इसके बाद ये स्ट्रिंग वापस कब टाइट होगी? क्योंकि स्ट्रिंग है जो उसके बाद लूज हो जाती है बच्चों, उसके अंदर टेंशन नहीं रह जाता, क्योंकि उसको रोक दिया गया है, तो देयर इज नो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, करेक्ट। सो नो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग ऑल्सो, करेक्ट। तो फिर है जो कितने समय बाद रोकने के, इस वाले बिगर ब्लॉक को रोका जाएगा t=2 सेकंड के बाद, t=2 सेकंड के बाद रोका जाएगा। इसके बाद वो कब वापस टाइट होगी, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को, तो बच्चों एक थ्योरी सी मैं आपको थ्योरी डिस्कस करना चाहता हूं कि 4m मास जो है इसकी मोशन है जो लेट एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड मान लेता हूं, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। अब बच्चों ये a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी थ्योरी डिस्कस करें हम कि जैसे ये वाली जो पुली है ये किसी गिवन टाइम में बाय दी वे जो s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। तो इसका सेंटर पहले यहां था और अब सेंटर यहां आ जाता है, करेक्ट। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ये डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में s है, करेक्ट। तो इससे पास होने वाली स्ट्रिंग, इस पुली से जो स्ट्रिंग पास हो रही है, करेक्ट, इस स्ट्रिंग को s डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करनी पड़ती है, और इस वाली स्ट्रिंग, इस वाले पार्ट की स्ट्रिंग को भी s डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करना है, इसको भी है जो s डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करना है। तो इसको है जो 2s डिस्टेंस से है जो इसको रोटेट होना पड़ता है, अंडरस्टैंड। मतलब जब इसका सेंटर ऑफ मास इस पुली का s डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करेगा तो लेफ्ट साइड में भी है जो ये स्ट्रिंग s डिस्टेंस नीचे आएगी, राइट साइड में भी s डिस्टेंस नीचे आएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब पुली को इस टाइप से रोटेट होना पड़ेगा 2s लेंथ से, 2s लेंथ से है जो इसको रोटेट होना पड़ेगा, करेक्ट। और इसके बाद है जो ये वाला जो ब्लॉक है जो कि इस वाली पुली से अटैच है, करेक्ट, ये वाला ब्लॉक है जो इस सेकंड पुली से अटैच है, करेक्ट। ये भी है जो चूंकि है जो ये स्ट्रिंग इस वाली पुली से पास होके जा रही है, करेक्ट, ये वाला m मास का, तो इसको एक्चुअल में है जो उस सेम टाइम के अंदर है जो 2s डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ आ रही? जब ये जो s डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करेगा, कौन सी पुली, तो पुली की जो लेफ्ट पार्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको भी s डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करना है, उसको भी s डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करना है। तो इसका मतलब पुली को 2s से रोटेट होना है ताकि वो टाइट रहे। क्या रहे? 2s से टाइट है। तो मतलब ये 2s ट्रेवल करेगी, जब इसका सेंटर ऑफ मास s से नीचे गिरेगा तो ये 2s से रोटेट होगी, 2s डिस्टेंस से रोटेट होगी। तो ये इसका मतलब ये वाला ब्लॉक जो है, चूंकि ये वाली स्ट्रिंग है जो वापस इससे अटैच है, एक्चुअल में ये वाली स्ट्रिंग है जो इससे अटैच है, तो इससे अटैच होने के कारण आप इसको यहाँ तक ही बनाए भले, ये इससे अटैच है, तो फिर क्या होगा कि बच्चों ये 2s डिस्टेंस अपवर्ड्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगा, करेक्ट। नाउ हम है जो कह सकते हैं वी कैन राइट, है ना, इफ बिगर ब्लॉक मूव्स, है ना, y डिस्टेंस बिलो, या ऐसी ले लो, चलो s डिस्टेंस बिलो, डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट, डायरेक्शन, देन smaller block
block will move s dash equals to 2s, s dash equals to 2s in upward direction, upward direction, करेक्ट। अब बच्चों बिगर ब्लॉक के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी, जैसे बिगर ब्लॉक की वेलोसिटी है जो ds/dt होती है, करेक्ट। तो फिर स्मॉलर की हो जाएगी v स्मॉलर, वो हो जाएगी d/dt इंटू s डैश, d/dt ऑफ s डैश, और s डैश आपका 2s है बच्चों, d/dt ऑफ 2s, तो 2 इंटू ds/dt यानी 2v हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, v, करेक्ट। उसकी वेलोसिटी v बिग, ये बिग है बच्चों, 2v, 2 इंटू v बिग, ये बिग बिग, करेक्ट। सिमिलरली एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, a small equals to twice of acceleration of bigger block, acceleration of bigger block, big। तो ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। तो a एक्सीलरेशन अगर इसका है तो स्मॉल का है जो बच्चों 2a एक्सीलरेशन अपवर्ड्स होगा, करेक्ट। अब इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं बच्चों। 4m मास के लिए तो ये टेंशन का फोर्स जो पुली पे एक्ट करेगा अपवर्ड्स, इसी टाइप से ब्लॉक के ऊपर, सॉरी हाँ, ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा वो टी ही होगा, करेक्ट। ये एक्शन रिएक्शन का पैर ले सकते हो, लेकिन ये जो पुली के ऊपर जो ये टी एक्ट कर रहा है, ये टी एक्ट कर रहा है इस वाली पुली के ऊपर, करेक्ट। और ये यहाँ टेंशन लेफ्ट राइट साइड में जितना टेंशन है उतना ही लेफ्ट साइड में भी है, करेक्ट, क्योंकि ये पुली आइडियल पुलीज मैंने मान रखी है। अब जो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूं, यहाँ टेंशन है जो वैसे टी डैश हो जाएगा, टी डैश, करेक्ट। अब है जो इसका मास है, इसका जो वेट हो जाएगा W इक्वल्स टू 4mg हो जाएगा। तो इक्वेशन या न्यूटन सेकेंड लॉ, इक्वेशन फॉर 4m मास, तो 4m मास पे है जो आप बच्चों जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये पुली तो है जो आइडियल है, ये दोनों ही पुली आइडियल है, ये भी आइडियल है। आइडियल पुली मास लेस होती है, तो मास तो केवल इसका कैलकुलेट होगा। तो 4m मास के ऊपर है जो फोर्स एक्ट कर रहा है, 4mg फोर्स एक्ट कर रहा है, और t और ये t 2t, करेक्ट। तो 4mg माइनस 2t इक्वल्स टू मास ऑफ बिगर पुली 4m इंटू एक्सीलरेशन, इट इज इक्वेशन 1। अब इसी टाइप से इसके लिए भी इक्वेशन लिखो, फॉर इक्वेशन फॉर स्मॉल m मास, स्मॉल m मास के लिए जो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों, mg, और ये t, और ये 2a से अपवर्ड से जा रही है, तो t माइनस 2mg, सॉरी t माइनस mg, सॉरी 2mg कहाँ से आएगा, t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू 2a, करेक्ट। अब बच्चों दोनों इक्वेशन से मैं एक्सीलरेशन फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ t है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर देता हूँ। इंटू 2 करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी 2t माइनस 2mg बराबर 4ma। मैंने क्या किया कि जो टेंशन के जो कोफिशिएंट्स है, जो मल्टीपल है, उनको सेम कर दिया मैंने, करेक्ट। अब ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को मैंने ऐड कर लिया, 2t से 2t कैंसिल, तो ये 2mg और ये हो गया बच्चों 6ma, करेक्ट। इसको सॉल्व करने पर है जो बच्चों a इक्वस टू आ रहा है नहीं 6 और 4ma, 4 और 4ma 8ma आ रहा बच्चों, 2a इंटू 2 4ma प्लस 4ma 8ma, तो a इक्वस टू g/4, यानी एक्सीलरेशन a इक्वस टू g/4 implies a bigger equals to g/4, so a smaller
इक्वस टू 2a होता है, 2 इंटू ए बिग होता है, 2 इंटू ए बिग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू z/4, 2 यानी z/2। तो इसका मतलब ये एक्सीलेशन जो है ये तो है z/2 और ये एक्सीलेशन जो है z/4 है बच्चों, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। z/2। हाँ बच्चों, अब बच्चों आफ्टर 2 सेकेंड तक तो ये जो सिस्टम रन करेगा, इसके बाद इसको मोमेंटरीली स्टॉप किया जाएगा। 2 सेकेंड तक, इसने बोला है 2 सेकेंड तक तो इस सिस्टम को रन होने दिया जाता है, मोशन होने दी जाती है, बहुत मास है इसकी। इसके बाद इसको, इस बिगर ब्लॉक को जो मोमेंटरीली स्टॉप कर दिया जाए, बिगर ब्लॉक को स्टॉप कर दिया जाता है, करेक्ट। और इसके बाद अगेन तुरंत क्विक उसको जो क्या रिलीज कर दिया जाता है। तो उस दौरान बच्चों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन 0 हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले स्मॉलर ब्लॉक जो है 2 सेकेंड तक कितनी वेलोसिटी गेन करेगा वो फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड, करेक्ट। तो v इक्वस टू u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 इस स्मॉलर ब्लॉक की, और a इसका एक्सीलेशन बच्चों g/2 है, g/2, और टाइम 2 सेकेंड, तो बच्चों वेलोसिटी आ गई g मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा ये, एस डैश, करेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट एस डैश यू टी, यू इसकी बच्चों 0 थी, टी 2 सेकेंड, इसके बाद है जो प्लस हाफ ए बच्चों इसका है जो z/2 है, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर ये कैलकुलेशन चल रही है 2 सेकेंड्स के अंदर। तो एस डैश इक्वस टू जी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ये जी मीटर, करेक्ट। अब बच्चों है जो इसके बाद इसको एक मोमेंट के लिए स्टॉप कर दिया गया, तो स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो ही आप इसको ब्लॉक को रोकोगे तो यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, इसके बाद है जो आपने एक मोमेंट के लिए इसको रोका, इसके बाद फिर रिलीज कर दिया, तो इसके बाद ये वापस डाउनवर्ड मोशन करेगा, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही करेगा। जब तक ये स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाती तब तक ये जो दोनों ब्लॉक्स की मोशन है जो अंडर ग्रेविटी रहेगी बच्चों, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, करेक्ट। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, माना कि टी टाइम बाद, लेट स्ट्रिंग बिकम्स टाइट आफ्टर t सेकेंड ऑफ रिलीज ऑफ बिगर ब्लॉक, करेक्ट। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उस ड्यूरेशन के अंदर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉलर ब्लॉक इन टी टाइम, करेक्ट। और ये अंडर ग्रेविटी होगी बच्चों, स्ट्रिंग जब तक टाइट नहीं होगी तब तक मोशन अंडर ग्रेविटी होगी दोनों ब्लॉक्स की, बिगर ब्लॉक की डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्मॉलर ब्लॉक की अपवर्ड डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड। तो लेट एस डैश डिस्टेंस जो उसने, सॉरी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों माना कि S1 है ना,
S1 किसके लिए, स्मॉलर ब्लॉक के लिए। तो ये हो जाएगी बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी है u तो बच्चों ये है u, इस मतलब बच्चों 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी थी और इसके बाद इसको रोक दिया गया, तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई अगली नेक्स्ट मोशन के लिए जो मोशन अंडर ग्रेविटी है किसकी, स्मॉलर ब्लॉक की, क्योंकि 2 सेकंड के बाद है जो स्मॉलर ब्लॉक की वेलोसिटी आ रही है g मीटर पर सेकंड, तो ये जो उसके आफ्टरवर्ड जो मोशन है जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी है उसके लिए वो इनिशियल वेलोसिटी है, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा g इंटू टी। इसके बाद एक्सीलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए माइनस जी और टी का स्क्वायर, करेक्ट, S1। इसके बाद है जो इसी सेम टाइम के अंदर इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बच्चों, S2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। लेट बिगर ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड, है ना, इन सेम टाइम। लेट की जगह S2 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, S2 है ना, तो S2 इक्वस टू, अब बच्चों आपने तो ये जो उसको ब्लॉक को पकड़ रखा था ऐसे, इसके बाद एकदम है जो आपने हाथ हटाया उसको रिलीज कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी बिगर ब्लॉक की, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलेशन है तो वैसे तो मुझे माइनस जी ही लिखना चाहिए, है ना, लेकिन हमको पता डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, चलो मैं एक बार कॉन्सेप्चुअली तो इसको माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर, तो S2 इक्वस टू है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो S2 का मोड, क्योंकि ये नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा है बच्चों, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी S2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है, लेकिन इसका जो मोड जो है वो कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर है, मॉडुलस, अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। ये वाला माइनस साइन तो क्या बता रहा है, इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन टाइम टी, लेकिन है जो मैं इसका मोड निकाल रहा हूं कि उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। अब बच्चों थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, अब बच्चों स्ट्रिंग को टाइट होने के लिए जरूरी है कि अगर ये जितनी डिस्टेंस चलता है, कितना ये चलता है S2 बच्चों, बिगर ब्लॉक S2, तो उसकी डबल डिस्टेंस ये चले, S2 की डबल डिस्टेंस, है ना, तो फॉर स्ट्रिंग टू बी टाइट अगेन, सॉरी, फॉर स्ट्रिंग टू बी टाइट अगेन, स्ट्रिंग को अगेन टाइट होने के लिए ये कितनी चलता है बच्चों, S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस चल रहा है, बिगर ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड इन टाइम पे S2, ये चल रहा है बच्चों S2 हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट, तो इसकी डबल डिस्टेंस ये चले, करेक्ट, तो S2 का डबल ट्वाइस ऑफ S2, ट्वाइस ऑफ S2, और वो कितना चला है, ये S1 चले। बात समझ आ रही बच्चों, ये जो ध्यान रखना, अगर S डिस्टेंस नीचे आएगा तो इसका सेंटर भी S डिस्टेंस नीचे आएगा, तो स्ट्रिंग को ये अगर S डिस्टेंस नीचे आता है तो इसको 2S से इधर घूमना पड़ेगा, करेक्ट, तो इसका मतलब इसको 2S डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब S2 अगर ये नीचे की ओर डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, तो इसके ट्वाइस डिस्टेंस इसको अपवर्ड्स डायरेक्शन में ट्रेवल करनी पड़ती है, तब जाके स्ट्रिंग अगेन है जो वापस टाइट होगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला पॉइंट, करेक्ट, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर ये ब्लॉक है जो S2 डिस्टेंस, बिगर ब्लॉक के लिए मैंने S2 लिया, तो S2 डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और ये अगर S1 डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो टाइट होने के लिए जरूरी है कि वो 2S डिस्टेंस से जो ये वाला S2 से नीचे आता है, तो 2S2 से ये स्ट्रिंग घूमेगी, ये स्ट्रिंग है जो इधर से इधर जाएगी, तो इसका मतलब ब्लॉक भी 2S2 से अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो आप है जो ये वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, 2S2 दैट इज GT स्क्वायर, 2S2 2 इंटू हाफ
जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू S1, S1 आपके लिए ये है जी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, करेक्ट। इसको भी मैं इस साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाता है बच्चों 3/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी टी, जी से जी कैंसिल, टी से टी। अब ये बच रहा है बच्चों टी, तो टी इक्वल्स टू ये 2 ऊपर चला गया 2/3 सेकेंड, करेक्ट। तो स्ट्रिंग विल बिकम टाइट अगेन आफ्टर 2/3 सेकेंड। बच्चों आपको समझ में आया ना इसकी कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये एस डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल करता है तो ये 2s से इधर चलेगा। तो इसका मतलब है जो किसी की टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद एक मोमेंटरी स्टॉप दिया गया, इसके बाद इसको रिलीज कर दिया गया, तो इसने बाई दी हुए S2 डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल की, करेक्ट। टी टाइम के अंदर S2 डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल कर ली, तो इसको 2s डिस्टेंस है जो ऊपर की ओर ट्रेवल करना पड़ेगा, 2s2 ऊपर की ओर ट्रेवल करना पड़ेगा, करेक्ट। और जब ये जो बराबर हो जाएंगे तो स्ट्रिंग है जो अगेन क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बच्चों। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।